हम्म हम्म Similarly, if small body 1 is replaced by small body 2 with absorptivity alpha 2 in the enclosure, then energy incident on the body is again EB. Energy absorbed क्या होगी alpha 2 EB and thermal equilibrium. The energy emitted E2 is equal to alpha 2 EB. EB, alpha to EB. अच्छा, इसमें ये बताओ थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभिषेक, व्हाट Yes, इज sir. थर्मल इक्विलिब्रियम? हम्म Yes, sir. Hello. हेलो, हाँ चेतन, हेलो, यस सर। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है चेतन? हेलो। जितनी एनर्जी से बढ़ती है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ? हेलो क्या? सर इफ हेलो हेलो हाँ, क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? सर जब वो सिस्टम अपने थर्मोडायनेमिक्स के जीरो लॉ का फॉलो करता है ना सर कि हाँ वन। अभिषेक, हाँ सर। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? सर कोई सिस्टम में जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी के इक्विलिब्रियम में है, सेम टेम्परेचर है वो, तो वो और दोनों तीसरे के भी टेम्परेचर में होंगे तो वो तीनों का टेम्परेचर सेम होगा सर। हाँ, क्यों होंगे टेम्परेचर सेम? रीजन? एनी, हेलो, एनी कौन है ये? हेलो, हाँ एनी, क्या नाम है? हेलो, एनी,
ये देखो ये बॉडी है ना, ये बॉडी है ए, ठीक है, और ये बॉडी है बी, है ना। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे जितनी हीट इधर जा रही है उतनी हीट ही इससे इधर जा रही है, यानी सेम हीट, हीट फ्लो रेट जितनी हीट इधर जा रही है उतनी ही ऑब्जर्व कर रहा है, यानी इसका टेम्परेचर, इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। टेम्परेचर सेम होने का मतलब कोई भी हीट गेन ज्यादा नहीं कर रहा, कोई भी लॉस नहीं कर रहा, है ना। इक्विलिब्रियम में है दोनों, है ना, ए बी। जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का? ये सपोज करो बॉडी बी है ना, और ये बॉडी सी, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। ए बी अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और सी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। यही होता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। ठीक है, ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी क्या हो गया, ए और बी का टेम्परेचर बराबर है, बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, तो अपने आप ए और सी का टेम्परेचर बराबर हो गया। यही है ना जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। यस सर। अब Yes, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जितना हीट इसने इससे गेन किया उतना ही इसने लूज किया, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम है, ये दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब इधर देखो, इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में रेडिएशन एमिटेड बाय ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय इट। अब कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में का मतलब क्या हुआ, सिंपल क्या हुआ, टेम्परेचर सेम है इन दोनों की, यानी टेम्परेचर ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब कांस्टेंट है। सपोज करो इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री, ठीक है, इक्विलिब्रियम है तो इसका भी 40 हो गया, है ना। इसका 40 है बी, तो ये भी बी है तो इसका भी 40 हो गया। अब इसका 40 है तो इक्विलिब्रियम है तो इसका भी 40 हो गया, ठीक है। ए का 40 है, बी का भी 40 है और सी का भी 40 है, तो ए और सी का दोनों का 40 हो गया, इसका भी 40 हो गया, है ना। इसका भी 40 हो गया और इसका भी 40 हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर सेम का मतलब क्या हुआ, इसका 40 है तो मेटल तो अभी भी है ये, इसका मतलब क्या है, इस पे जो भी हीट आ रही है जितनी, सपोज करो 50 आ रही है इसके ऊपर, जितनी आ रही है उतनी ये एमिट कर देती है, तभी तो सेम है। 50 इसने वापस निकाल दी, तो सेम है, इसके अंदर मेंटेन सेम है ना। देखो अपन ने पहले डिस्कस किया था, कुछ हीट आई सपोज करो Q, है ना, कुछ रिफ्लेक्ट हुई इसमें से, कुछ एब्जॉर्ब हुई और कुछ ट्रांसमिट हुई, ठीक है। अगर ये एब्जॉर्ब 0 हो जाती है, मतलब जितनी आई उतनी ही इसने रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कर दी, तो टेम्परेचर सेम रहेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं हुई कुछ भी, है ना। यस सर। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। आ रहा है सर। एमिसिविटी क्या है, जो उसने एमिट की, है ना, और एल्फा क्या है, एब्जॉर्बिटी, यस सर, है ना। एब्जॉर्बिविटी। सपोज करो ये रेडिएशन आई, ये इसने एमिट की और ये एब्जॉर्ब की, है ना। जितनी एब्जॉर्ब की उतनी इसने एमिट कर दी, तो टेम्परेचर सेम रहेगा, 0 तो हो नहीं सकता। यस सर। सपोज करो इसके ऊपर
80 आया है ना 80 में से इसने एब्जॉर्ब कितना किया 40 एब्जॉर्ब कर दिया है ना 40 एब्जॉर्ब किया और वापस 40 ही एमिट कर दिया ये है ना तो चेंज कितना हुआ 0 इसके अंदर है 40 Yes, sir. एब्जॉर्ब किया 40 एमिट कर दिया और रिमेनिंग 40 ट्रांसमिट कर दिया है ना टोटल 80 आया पॉसिबल है क्या ये 120 हो गया ना तीनों Yes, sir, ये तो 120 हो है ना गया ट्रांसमिट क्या हो जाएगा 0 0 है ना ये 0 होगा 40 एब्जॉर्ब किया और 40 ही एमिट कर दिया इसमें वापस अपने से निकाल दिया ये रिफ्लेक्शन वाला नहीं है ये 40 ट्रांसमिट हो गया हेलो थोड़ा ऑब्जर्व किया और थोड़ा ट्रांसमिट किया 2020 ठीक है ये देखो ये बॉडी है ना इसमें हीट इंसिडेंट हुई रेज है ना रेडिएशन से ठीक है जो रेट अब्जॉर्ब हुई सपोज करो कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है ना 40 है ये क्वांटिटी ये इसने एब्जॉर्ब की इसको वापस इसने एमिट कर दिया तो इसके अंदर चेंज 0 हुआ जितनी एब्जॉर्ब की उतना ही इसने एमिट कर दिया तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम है यानी इसके अंदर हीट ना गेन हुआ ना लॉस हुआ समझ में आ रहा है यस सर बस यही है इसमें ठीक जितना उसने एब्जॉर्ब किया ये अल्फा और अल्फा 1 E1 EB ये तो इसने एब्जॉर्ब किया यस अल्फा एब्जॉर्बिटी है टोटल EB है ना EB का कुछ परसेंट है सपोज करो EB यहाँ पे 50 है EB है ना और अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 0.5 है ना तो ये E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी E1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 25 ये 25 हो गई है ना 25 इसने एब्जॉर्ब की E1 है ना अल्फा 1 V1 यानी एब्जॉर्ब करने वाली और एमिट कितनी करेगी ये 25 एमिट कर देगी है ना तो एमिट क्या होती है सिग्मा T4 एप्सिलॉन 1 सिग्मा T4 ये भी 25 हो जाएगी ये दोनों इक्वल होंगी तब इक्विलिब्रियम है क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हुआ ना डिक्रीज हुआ है ना ठीक है यस सर ऐसे ही सेकंड के लिए लेंगे तो उसके लिए भी अल्फा 2 EB इक्वल टू सिग्मा 2 EB या सिग्मा नहीं एप्सिलॉन EB एप्सिलॉन 2 EB इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन 2 EB ठीक है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे है ना similarly for other bodies it can be shown that thermal equilibrium the energy emitted by a surface must be equal to the energy absorbed by the surface ठीक है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं E1 upon alpha 1 equal to E2 upon alpha 2 equal to E3 upon alpha 3 equal to EB है ना और E1 upon B equal to alpha 1 और ये दोनों इक्वल हो गए एमिसिविटी इक्वल्स टू अल्फा 1 इक्वल टू एमिसिविटी है ना एब्जॉर्बिटी इक्वल टू एमिसिविटी ये तो एमिसिविटी है और ये एब्जॉर्बिटी है ना दोनों इक्वल हो जाएंगे the total emissive power of E1 की वैल्यू क्या आ रही थी उसमें E1 इक्वल टू क्या आ रहा था अल्फा 1 into EB यस सर है ना ठीक है और E1 की वैल्यू सेम आ रही थी
एप्सिलॉन 1 into EB, EB। है ना? ये दोनों सेम आ रहे थे, क्या किया, E1 अपॉन EB डिवाइड कर दिया तो अल्फा 1 आ गया, और सेम E1 अपॉन EB डिवाइड कर दिया तो एप्सिलॉन 1 आ गया। यस सर। E1 अपॉन EB alpha 1 अल्फा 1 और सेम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन E1 अपॉन 1 EB आल्सो इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1। epsilon 1 ये दोनों इक्वल हो गए, yes sir है ना? Thus, the total emissivity of a surface at temperature T is always equal to its total absorptivity or radiation coming from a black body at the same temperature. This relation simplifies the radiation analysis and is developed by Gustav Kirchhoff in 1960, known as a Kirchhoff law. इसको अपन क्या बोलेंगे? Kirchhoff law. किरचॉफ लॉ। Hence, it is also true at a specific wavelength that the spectral emissivity is equal to spectral absorptivity at thermal equilibrium for all bodies. This law is applicable when the radiation properties are independent of wavelength for that is gray for gray bodies body or when incident and emitted emitted radiation have same spectral distribution. ठीक है, ठीक है ना? अब इसके बारे में आपको घर पे पढ़ना, नेक्स्ट क्लास अपन डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है, yes sir यस सर। ओके। सेकंड लगानी